अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मेंटोर अलीशे। आज का हमारा लेक्चर है लॉजिकल वर्सेस फिज़िकल डीएफटी। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि डीएफटी हमारे पास क्या होता है, उसके रूल्स क्या होते हैं, हमारे पास डीएफटी के एलिमेंट्स क्या होते हैं हमारे पास, वो हम लोग इससे पहले वीडियो पे डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो मेरी नहीं देखी है तो जल्द से जल्द उसे देखें। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि लॉजिकल और फिज़िकल डीएफटी हमारे पास क्या होते हैं। लॉजिकल वर्सेस फिज़िकल डीएफटी, DFT कंसीडर सो फार आर कॉल्ड लॉजिकल DFT। इसका मतलब क्या है कि लॉजिकल का मतलब क्या होता है कि वट वी आर एक्चुअली डूइंग, मतलब हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम इम्प्लीमेंटेशन की बात नहीं करते। मतलब हम जनरल तरीके से बना रहे होते हैं, लॉजिकल तरीके से जो चीज़ बना रहे होते हैं उसको हम लोग लॉजिकल DFT कहते हैं। फिजिकल DFT इज़ सिमिलर टू अ डॉक्यूमेंट फ्लो डायग्राम। अब इसका मतलब क्या है, फिजिकल का मतलब क्या है। इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं कि कौन इस डीएफटी को यूज़ करने वाला है, वो ज़्यादा फोकस करता है फिजिकल वाला। मतलब ऐसे ही फिजिकल के अंदर क्या सिस्टम होता है, ठीक है। तो मतलब देखें, जो डाटा फ्लो डायग्राम या फिर डॉक्यूमेंट की फॉर्म में हमारे पास जो डायग्राम होगी, फिजिकली जो रिप्रेजेंटेशन होगी हमारे पास, वो फिजिकल डीएफटी में आ जाएगी। और जो लॉजिकली होगी कि हम लोग अच्छा ये करेंगे, माइंड में हम लोग सोच लेते हैं कि ये हम इस तरह से करेंगे, इस तरह से करेंगे, वो हमारे पास लॉजिकली में आ जाएगा। तो क्या होगा, लॉजिकल वो जो हम लोग सोच रहे हो वो, और फिजिकल वो जो हम लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन करनी है डायग्राम की मदद से, तो वो हमारे पास फिजिकल डीएफटी होगा। इट स्पेसिफाइज हु डज द ऑपरेशंस स्पेसिफाइड बाय द लॉजिकल डीएफटी। तो कौन से ऑपरेशन जो होते हैं वो स्पेसिफाई करते हैं लॉजिकल डीएफटी के अंदर। फिजिकल डीएफटी के अंदर हम लोग एक उसके ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसकी हम लोग डायग्राम की मदद से हम इसको समझते हैं कि ये क्या होता है हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारे पास है एक कस्टमर, ठीक है। कस्टमर के बाद हमारे पास यहाँ पे क्लर्क है, और उसके बाद हमारे पास कैशियर आ जाता है, ठीक है। अब कस्टमर ने अपना एक चेक लगाया है, ठीक है। अब क्या है, कस्टमर ने अपना चेक लगाया है या चेक देना है, और फिर चेक की बेस पे कैश लेना है। तो फिर क्लर्क जो है, यहाँ पे जो हमारे पास क्लर्क जो है वो वेरीफाई करेगा। यहाँ पे वेरीफाई करेगा क्या किया है, कस्टमर ने चेक भेजा है, ठीक है, किसको, क्लर्क को। फिर वो जो क्लर्क होगा वो उस जो चेक होगा उसको वेरीफाई करेगा, उसके अकाउंट को वेरीफाई करेगा कि ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। फिर सिग्नेचर जो उसने किए होंगे चेक के ऊपर उसकी अपडेशन करेगा कि ये मतलब जो इससे पहले वाला उसका चेक है उसके साथ मतलब मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो वो हम लोग देखेंगे। और फिर उसके बाद जो है, फिर वो क्या करेगा कि कस्टमर के अकाउंट की इंफॉर्मेशन जो होगी उसको एक्सेस करेगा। ये देखें, कस्टमर के अकाउंट जो होगा ना, उसको इंफॉर्मेशन जो उसकी हमारे पास होगी उसको मैच करेगा, ठीक है, कि ये मैच है कि नहीं है, वैलिड है कि नहीं है। और ये सब कुछ करने के बाद इसने ये सिग्नेचर करेगा, लेकिन वो अथॉरिटी नहीं है, मतलब क्लर्क के पास वो अथॉरिटी नहीं है कि वो सिग्नेचर को चेक करे। तो फिर क्या होगा, वो कैशियर के पास जाएगा। कैशियर के पास जब वो आएगा तो क्या होगा, कैशियर के पास क्या है कि वेरीफाई करेगा। वो सबसे पहले जो उसने टोकन दिया था, कस्टमर ने क्लर्क को दिया था, क्लर्क ने फिर कैशियर को दिया है, तो वो फिर उसको वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद उसे कस्टमर से मिला, और साथ ही साथ सिग्नेचर दोबारा से वेरीफाई वो करेगा। यहाँ पे जो टेक सिग्नेचर आ गया ना हमारे पास, वो सिग्नेचर को दोबारा से वेरीफाई करेगा। जब इसे लगा कि बिल्कुल ठीक है, तो फिर वो स्टोर कर देगा, चेक को अपने पास रख लेगा, ठीक है। और फिर अपने डे बुक जो होगा ना, उसके पास डे बुक जो होगा, यहाँ पे उसने जब हम लोगों ने चेक कर लिया, उसका वेरीफाइड टोकन कर लिया, उसके सिग्नेचर चेक कर लिया, तो वो स्टोर कर लेगा चेक अपने पास। और वो जो एंटर कर देगा अपनी डे बुक के अंदर कि ये चेक उसने अपने कैश जो है अपने कस्टमर को दिया है, ठीक है। तो वो क्या, फिर वो एंट्री को डाल देगा अपनी चेक बुक के अंदर, ठीक है। इस बंदे ने हमारे से चेक दिया है या इसने लिया है, इसकी बेस पे कैश जो है वो कस्टमर को दे देगा। मतलब यहाँ से जब हम वो सब कुछ चेक कर लेता है, तो यहाँ से फिर वो कैश होता है कस्टमर को दे देता है। तो ये सिंपल सा प्रोसीजर है, लेकिन फिजिकली कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो आपका फिजिकल डीएफटी होगा, ठीक है। तो लॉजिकल जो है वो इतना, सिर्फ हम लोग ये कह सकते हैं कि वो माइंड से हम लोगों ने लॉजिक अपना एक बना लिया है, वो उसके लिहाज से होगा। लेकिन जो फिजिकल होगा ये इस तरह से डायग्राम की रिप्रेजेंटेशन में होगा, ठीक है। और ये बहुत ही सिंपल सा सिनेरियो है। उम्मीद करती हूँ आपको फिजिकल डीएफटी की समझ आ गई होगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।